अदा करता हूं कि आप लोग शहर से इतनी दूर हमारे बुलाने पर यहां पर आए और अपना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया। दोस्तों, दरअसल यहां पर आप तमाम लोगों को इकट्ठा करने के मकासद में से सबसे अहम मकसद हमारा ये है कि हमारे अपने भाई शेख नासिर साहब और उनकी टीम को, जो आप ही के तरह जिनकी शुरुआत हुई थी, जिन्होंने बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत की, उस वक्त लोग इनको दीवाना पागल भी बोला करते थे। आज तो एक बड़ा फिल्मिक माहौल मालेगांव सिटी में, मालेगांव शहर के अंदर हो गया यूट्यूब वगैरह आने के बाद से। लेकिन VHS के दौर में बड़ा कठिन हुआ होगा, हम लोग बहुत छोटे होंगे, हम लोगों ने भी इनकी फिल्में शोले, शान, वीडियो पार्लर में हमने टिकट लेकर देखी है। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि नासिर भाई और उनकी टीम की जो शुरुआत हुई, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद उनको एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसकी हमेशा से वो लोगों को ख्वाहिश थी कि भाई एक बड़ी सक्सेस, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिले, और अल्लाह ने वो चीज उनको अता की। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैं हमारे खानवादे शेख आसिफ साहब की जानिब से, खालिद हाजी साहब की जानिब से, मेरी अपनी जानिब से, मेरे दोस्तों और आप तमाम लोगों की जानिब से मैं नासिर भाई को बहुत, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि फिल्म के नाम से प्रोड्यूसर को नासिर भाई ने रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरी स्टोरी पर फिल्म बना रहे हो तो मेरी जन्मभूमि का भी जिक्र आना चाहिए। और मालेगांव का नाम जब उसके ऊपर आया तो मुझे, जब उसका ट्रीजर मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मालेगांव का इतने बड़े प्लेटफॉर्म की इतनी बड़ी, मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री, मालेगांव इंडस्ट्री की जानिब से और हमारे इन्वॉल्वमेंट के साथ ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सक्सेस, सबसे बड़ी फिल्म है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद नासिर भाई, आपकी टीम को, आपको। और इसी के साथ में आप तमाम लोग यहाँ पर आए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी लोगों से बोलूंगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाता। आप अपने अपने तौर से छोटा मोटा काम सब अपने अपने तौर से, अपनी अपनी हिकमत से करते रहते हैं। तो हमारा खानवादा, मेरे वालिद भी आर्टिस्टों की बहुत कद्र किया करते थे, फनकारों की बहुत इज्जत किया करते थे। जिस वक्त वो MLA थे तो मालेगांव के जो हमारे फनकार जो स्ट्रगल किया करते थे उस वक्त, तो उनको मुंबई में रहना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि बड़े मुनासिब पैसे लेके वो मुंबई शहर जाया करते थे। और उस वक्त तो उन्होंने आमदार निवाज नामी जगह के ऊपर उन्होंने रहने की सहूलतें इनको फराहम की, और माशाल्लाह हमेशा इनके लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा करते थे। और उन्हीं के नक्श कदम पर हम लोग भी चलते हैं। कभी भी कोई फनकार का, आर्टिस्ट का कोई मामला हो, कुछ आसमानी सुल्तानी हो, तो हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आपके साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। मेरा यही बोलना है कि नासिर भाई है, उनकी टीम की तरह आप भी कोशिश करो अपने अपने प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह आपको भी कल हो सकता है कि आपके बीच में से भी कोई शेख नासिर, शेख अकरम खान, कोई इरफान इलियास, कोई शकील भारती और तैयार हो। तो ये जनरेशन बदलेगी तो कहीं ना कहीं सब चीजें आएंगी। यूट्यूब के दौर में भी हमारे माशाल्लाह वसीम अंजुम, रफीक जॉनी, बबलू भाई, कीटू और इन तमाम लोगों ने एक बड़ी सक्सेस इनको भी मिली। तो कहीं ना कहीं मालेगांव का नाम जब टेलीविजन की दुनिया में, इंडस्ट्री में जब सुनने में आता तो मुझे बहुत खुशी होती कि यार मालेगांव एक छोटी सी जगह, लेकिन मुंबई बॉलीवुड के लोग मालेगांव को जानते हैं। तो ये आप तमाम लोगों की, शेख नासिर भाई जैसे लोगों की, फनकारों की, कलाकारों की वजह से है, अल्लाह का करम है। तो मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप तमाम लोग यहाँ पर आए। और साथ ही में मैं थोड़ी सी आपसे एक इजाजत भी चाहूंगा। अभी नासिर भाई का हम इस्तेकबाल करेंगे सब लोग मिलकर, उसके बाद ताम का नज़्म है, आपको खाना खा के जाना है। कि मेरी एक गुजारिश थोड़ी सी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ थोड़ी सी इस चैप्टर से हट के भी दो बात करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल। आज जैसे सितंबर का महीना चल रहा है, मैं समझता हूं अनकरीब खत्म होने पे, सितंबर का महीना,
मालेगांव के आप तमाम लोग रहने वाले हो, हम भी आप भी सब मालेगांव शहर में रहते हैं। दोस्तों, नवंबर में मैं समझता हूं 1-1.5 महीने के बाद में मालेगांव में असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। वोट देना तो आपका हमारा सबका अखलाकी फर्ज है, जिम्मेदारी है। जो जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के हालात है और मुसलमानों के और माइनॉरिटी के लोगों की जो पोजीशन है और जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो वोट तो भैया अगर हमको खाना जरूरी है तो उस तरह हमको किसी भी इलेक्शन के अंदर हमारा वोट देना जरूरी है। तो मेरा यही बोलना है दोस्तों कि जो आपकी इंडस्ट्री के और आपके फन की कद्र करते हैं, जो आपके बीच में रहते हैं, जो आपके साना बसाना रहते हैं, जो आपके मसाइल सुनते हैं, जो आसानी से आदर्श होटल पे आपको मिल जाते हैं, जो आपके कामों की बारीकियों को समझते हैं, जो आपके कामों को समझते हैं, जो आपके टैलेंट की कद्र करते हैं, तो आपको उससे अच्छा ऑप्शन तो मैं समझता हूं कि दूसरी जगह कहीं मिलेगा नहीं। मुझे किसी और का नाम लेना नहीं है। तो आने वाले वक्त में अपने अपने तौर से हमारे लिए जो आप मदद कर सकते, हमारे भाई आसिफ शेख माजी में एमएलए थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया, परफॉर्म उनका अच्छा रहा मालेगांव में। आगरा रोड की छाती पे हमने 23 करोड़ 27 लाख रुपए का फ्लाईओवर पहला लाने का काम अल्लाह के करम से शेख आसिफ साहब ने किया। उसी तरीके से आगरा रोड की हालत इतनी खराब थी, मैं समझता हूं कि हमारी पैदाइश के पहले बना होगा वो। अगर उसको नासिक तर्ज के ऊपर सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बनाने की शुरुआत अगर किसी ने की तो हमारे वालिद मरहूम शेख रशीद साहब ने की। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल का कयाम भी मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने लाया। उर्दू घर आज एक इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम शेख आसिफ की देन है। तो ये काम कहीं ना कहीं आपको देखना समझना पड़ेगा और पॉलिटिकल जिम्मेदारी आपकी, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। मालेगांव में आप फनकार हो, कलाकार हो, आप एक्टर हो, लेकिन आप मालेगांव के शहरी भी हो। तो मालेगांव शहर में क्या राइट क्या रॉन्ग, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना पड़ेगा। और आप काफी समझदार लोग हैं, लाइट कैमरा एक्शन आप लोगों को समझता है। तो आपको जब आप खुद परफॉर्म करते हो तो आपको लीडरों के परफॉर्म भी समझते होंगे ना कि कौन सा आदमी काबिलियत रखता है नहीं रखता है। तो आने वाले वक्त में भाई मेरी यही गुजारिश है कि आसिफ साहब के लिए सभी अपने अपने तौर से मदद भी करें और उनको चुन के लाए। मैंने उनसे एक बात की आप तमाम लोगों की तरफ से, और उन्होंने मुझे जबान दी है कि इंशाल्लाह अगर इमरान मेरे को अल्लाह ने नवाजा और मैं एमएलए मुंतखब हुआ तो तुम्हारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को मैं एक तोहफा दूंगा, एक ऐसा हॉल बना के दूंगा जहां पे अच्छे शोज तुम मुनासिब पैसे में और मुनासिब भाड़े के अंदर तुम कर सकते। तो ये उन्होंने मुझको जबान दी है, उनकी तरफ से मैं ये आश्वासन आपको देता हूं कि आसिफ भाई को चुन के आने दो। इंशाल्लाह हम आपके लिए एक अच्छा ऑडिटोरियम, भले वो 2000, 2500, 2500 सीटों का रहे, लेकिन मालेगांव में एक ऑडिटोरियम की जरूरत है। शिवाजी टाउन हॉल टूटने के बाद से आपके हमारे पास में कोई ऐसी जगह नहीं बची। हमारा अगला टारगेट यही है कि बॉलीवुड के लिए अगर और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, फनकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए हमको एक अच्छा ऑडिटोरियम 2-2500 सीट का मालेगांव में बनाना है, जो मुनासिब भाड़े में अगर 2 सिंगर मिलके भी उसको अफोर्ड कर सके कि भाई वो लेके एक शो कर सके, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट शकील भारती साहब जैसे लोग भी वहां शोज कर सके। यहाँ पे फन बहुत है लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा डाइस नहीं है हमारे पास इंडोर जहां पे हम कोई अच्छे प्रोग्राम्स कर सके। तो इंशाल्लाह आसिफ साहब ने यकीन दहानी कराई है मुझे कि अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा, आप तमाम लोगों का साथ रहा, तो इंशाल्लाह मैं एमएलए मुंतखब होने के बाद एक अच्छा ऑडिटोरियम मालेगांव बॉलीवुड इंडस्ट्री को तोहफे में दूंगा। और आप तमाम लोग यहाँ पर आए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अब बातें सब की हो गई, कोई मुकर्रिर रहा नहीं। अब नासिर शेख साहब का और उनकी टीम का एक अच्छा आलीशान इस्तेकबाल किया जाएगा, उसके बाद ताम का नज्म होगा। अगर मेरे बोलने करने में कुछ गलती हुई तो अल्लाह उससे उसे माफ करना। और आप तमाम लोग हमारे बुलाने पर यहाँ आए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।